नाज़रीन, किसी ने कहा था कि ज़हीर अहमद केस पर कोई फ़िल्म बन सकती है और उन्होंने कहा था कि इस पर कोई लव स्टोरी फ़िल्म बनाई जा सकती है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, फ़िल्म तो इस पर बन सकती है, लेकिन लव स्टोरी फ़िल्म नहीं बल्कि क्राइम स्टोरी फ़िल्म बन सकती है। और सिर्फ एक फ़िल्म नहीं बन सकती बल्कि इस पर पूरी क्राइम सीरीज़ बन सकती है। जिस तरह के शातिर और चालाक ये लोग हैं, जिस तरह से इन्होंने चालाकियाँ की हैं, जिस तरह से गुमराह किया और झूठ बोले हैं, देखने वाले हैरान रह जाते हैं। हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर हैं जो कई सालों से कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े क्रिमिनल माइंडेड लोगों के केसेस कवर किए हैं, इवन दहशतगर्दों के केसेस कवर किए हैं, हमारे चालाक और मक्कार सियासतदानों के केसेस कवर किए हैं। जब उन पर केस होता है तो आप देखते हैं कि फ़ौरन जो है वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं, बड़ी बड़ी मक्कारियाँ करते हैं। लेकिन हमारे कोर्ट रिपोर्टर ये कहते हैं कि जितनी चालाकियाँ, मक्कारियाँ और गुमराह कुन और झूठ इन्होंने बोले हैं ज़हीर और ज़हीर कंपनी, उसकी फैमिली ने, इतने उन्होंने कभी नहीं देखे और वो खुद दंग रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बड़े झूठ अभी तक बोले गए हैं ज़हीर और उसकी फैमिली की जानिब से, उसके तर्जुमानों की जानिब से। तो आज की इस वीडियो में मैं उनका पोस्टमार्टम करूंगा। अच्छा, जो सबसे पहला और बड़ा झूठ बोला गया इनकी जानिब से वो ये था कि कमसन बच्ची जो है वो खुद घर से आई है। अच्छा, अब ये इतना बड़ा झूठ है कि इन्होंने झूठ के पांव बांध कर जो है वो फेंक दिया है। यानी हम कहते हैं ना कि झूठ आपने ऐसा बोला है कि वो जो है सफ़ेद झूठ है। ये ऐसा झूठ है कि जिसके पांव बांध कर इन्होंने छोड़ा है कि जो बेचारा भाग भी नहीं सकता। और ये इतनी लूज है बात कि इस पर आप तबसरा भी नहीं कर सकते। और ये झूठ बोलने के बाद ये खुद एक्सपोज हो गए, खुद जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गया। ये कहानी जो है वो इनके गले पड़ गई, पूरी कहानी में झोल है। अच्छा, इनका एक बयान तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि जब दुआ आई थी तो जो है हमने जब निकाह हुआ, कमसन बच्ची जब आई तो उसका जब निकाह हुआ तो हमने व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो निकाहनामा मेहदी काज़मी को सेंड किया। फिर इनका दूसरा बयान इनकी वालदा की जानिब से ऑन रिकॉर्ड है। वही कहते हैं कि जब कमसन बच्ची आई तो फिर हमने उसको डांटा और कहा कि तुम जो है वो वापस चली जाओ, और उससे हमने नंबर मांगा लेकिन उसने हमें 1 माह तक नंबर नहीं दिया। फिर ये कहते हैं कि हम उनकी फैमिली के हवाले से भी इनके ऑन रिकॉर्ड बातें मौजूद है कि उनकी फैमिली के बारे में ये जानते थे कि वो कहाँ पर रिहाइश पजीर है। फिर मीडिया पर ये सारी बातें चल रही थी, नंबर्स आए हुए थे, FIR सामने थी। फिर मीडिया के ये देख रहे थे मुकम्मल तौर पर मीडिया यानी ये नहीं कह सकते कि हम मीडिया नहीं देख रहे थे, हमें पता नहीं था। ये मीडिया देख रहे थे और 1 माह तक 3 सूबों की पुलिस को ये गुमराह करते रहे और एक से दूसरी जगह भागते रहे। और इसमें ना सिर्फ ज़हीर था बल्कि उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी। शबीर उसमें इन्वॉल्व था, इनकी वालदा जो नूर बीबी हैं वो भी इन्वॉल्व थी। क्योंकि जब ये KP में छुपे हुए थे तो पुलिस, सिंध की पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने जो तफ्तीश वहाँ से की है उनको पता चला है कि नूर बीबी बाकायदा तौर पर KP में भी इनके साथ मौजूद थी। तो ये इतना बड़ा झूठ है। और अभी मैं आपको बता दूं कि आपने पहले भी सुना होगा कि इन दोनों भाइयों ने ये एतराफ़ भी किया है कि हम दोनों उस कमसन बच्ची को लेने के लिए गए थे। अभी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि शबीर ने एतराफ़ किया और ज़हीर ने अभी तक इनकार किया। लेकिन इससे पहले पुलिस की एक रिपोर्ट सामने आई थी और ये मैं प्रूफ है इसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि जिसमें ये साबित हुआ था कि जो ज़हीर है उसने भी सारी जो कार्रवाई उसने की, यहाँ आकर बच्ची को वो लेकर गया, वो सारी उसने पुलिस के सामने एतराफ़ जुर्म किया। लेकिन बाद में वो रिपोर्ट जो है वो गायब कर दी गई। तो इस बात के हमारे पास सबूत मौजूद है और इस बात को हम साबित कर सकते हैं कि ज़हीर ने एतराफ़ जुर्म किया हुआ है और किस तरह से किया वो सारी कहानी भी हमारे पास मौजूद है। तो ये पहला झूठ था कि वो खुद आई है, जो कि मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुआ। इसके बाद जनाब दूसरा बड़ा झूठ जो ज़हीर एंड कंपनी की जानिब से सामने आया वो ये था कि मुलजिम जो है वो 80 से 90 हज़ार रुपये कमाता है। और इन्होंने एक रेफरेंस दिया हफीज़ सेंटर का, जो कि एक मारूफ प्लाजा है लाहौर का, जहाँ पर मोबाइलों का काम वगैरह होता है। तो वहाँ पर जो न्यूट्रल्स रहे मीडिया के वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने तहकीकात की और मुलज़िम ने ये कहा था कि मुझे हर कोई वहाँ पर जानता है, आप किसी से जाकर पूछ लें। तो जब न्यूट्रल्स राय वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने तहकीकात की तो पता चला कि इनको कोई वहाँ पर नहीं जानता और इनका शक्ल किसी ने नहीं देखी हुई और ये कभी वहाँ पर जो है वो नहीं देखे गए और जो लोग काम करते हैं वो इनके बारे में बिल्कुल आगाह नहीं थे। तो ये वाला झूठ इनके फाइनेंशियल स्टेटस के हवाले से कि ये 80 से 90 हज़ार रुपये कमाता है, तो वो भी मुकम्मल तौर पर बेनकाब हुआ और एक्सपोज हुआ। फिर इन्होंने एक बड़ा झूठ बोला और जिस तरह से गुमराह किया वो ये था कि जो निकाहनामा सामने आया
उस पर एड्रेस जो है वो जहाँ का दिया गया था जिस यूनियन काउंसिल का, वो भी झूठा साबित हुआ। इन्होंने एड्रेस जनाब लिखा हुआ था एक यूनियन काउंसिल लाहौर की बाबू साबू। वहाँ पर जब सिंध पुलिस गई इन्वेस्टिगेट करते हुए और उस यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उनके पास गई और कहा कि क्या इस निकाह नामे का इंदराज यहाँ इस यूनियन काउंसिल में हुआ है, चूँकि जहाँ भी निकाह नामा होता है तो जो मुतलका यूनियन काउंसिल होती है उसमें ये दर्ज करवाया जाता है कि इस यूनियन काउंसिल में ये निकाह हुआ है। तो उन वहाँ के बाबू साबू यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की और अपना बयान कलमबंद करवाया कि ये निकाह यहाँ पर नहीं हुआ। तो निकाह के हवाले से जो एड्रेस लिखा गया था वो झूठा साबित हुआ, ठीक है, यानी जो जगह इन्होंने बताई थी वो झूठी है। तो अब वो निकाह कितना सच्चा है उस बारे में जो है वो बड़े सवालिया निशान हैं। और इन्वेस्टिगेशन में यहाँ तक सामने आया कि 17 तारीख को इनकी लोकेशन जो है वो बहावल नगर की आ रही है, यानी ये 16 को यहाँ से लेकर निकले हैं बच्ची को, तो 17 को ये बहावल नगर में है, लेकिन निकाह जो इन्होंने लिखा हुआ है 17 की तारीख का वो लाहौर का लिखा हुआ है। तो हालांकि लोकेशन इनकी बहावल नगर में आ रही है। तो इस तरह जो जगह इन्होंने बताई थी बाबू साबू की वो भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो है वो झूठी साबित हुई। अच्छा, फिर इन्होंने जो मुद्दई हैं उन पर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए, झूठ उनके हवाले से बोले जो कि बेनकाब हुए। वो मैं आपको सामने रख देता हूँ। एक इल्ज़ाम यह था कि इनका वालिद जो है वो जुआ खेलता है, जुआरी है। फिर इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इनके वालिद ने भागकर शादी की, यानी मुद्दई मुकदमा जो है इन्होंने भागकर शादी की और ये मकाफात अमल है कि आज उनकी बेटी जो है वो भी भाग गई है। फिर इन्होंने तीसरा झूठ ये बोला कि हम रिश्ता लेकर इनके घर गए थे और लेकिन इन्होंने और मुद्दई मुकदमा को कमसिन बच्ची की फैमिली को मुकम्मल पता था, लेकिन जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया और वो इस रिश्ते के बारे में यानी मुलजिम और कमसिन बच्ची के रिश्ते के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह थे। अब ये इनके तीनों जो झूठ हैं वो बिल्कुल बेनकाब हुए, एक्सपोज हुए। और मुद्दई जो है उन्होंने कुरान सर पर उठाया और न सिर्फ कुरान सर पर उठाया, कसम खाई और साथ सबूत भी दिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये सबूत अपनी शादी के पेश किए, वीडियोस पेश की कि इन्होंने कहा था कि उसने भागकर शादी की है। तो उन्होंने जो अपनी शादी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो सामने लेकर आए, जिसमें मेहंदी भी है, जिसमें बारात भी है, जिसमें वलीमा भी है। तो कौन सी ऐसी शादी होती है जो भागकर की गई हो उसकी लेकिन उसकी मेहंदी भी हो और लड़की की भी फैमिली मौजूद हो और लड़के की भी फैमिली मौजूद हो। तो ऐसी तो तारीख़ में कोई शादी नहीं हुई जो भागकर भी हुई हो लेकिन उसकी मेहंदी भी हुई हो, बारात भी हुई हो, वलीमा भी हुआ और दोनों फैमिलीज़ मौजूद हों, वालिदैन उसमें मौजूद हों। तो इस तरह रिश्ते वाली फिर उन्होंने इसको इस झूठ को बेनकाब किया और कुरान सर पर उठाकर कसम खाई कि ये हमारे घर बिल्कुल रिश्ता लेकर नहीं आए थे और मुझे इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। अच्छा, और इसके अलावा इन्होंने जनाब एक बड़ा झूठ ये बोला है कि ये पेपॉल के ज़रिए मुद्दई मुकदमा ने 1 से 1.5 करोड़ रुपया कमा लिया है, यानी 1 से 1.5 करोड़ रुपया बाहर से लोगों ने पेपॉल के ज़रिए मुद्दई मुकदमा को भेजा है। अब ये भी इतना बड़ा झूठ है कि जिसकी क्या ही बात करें। आप गूगल पर नाज़रीन लिख ले कि इज़ पेपॉल वर्किंग इन पाकिस्तान, तो आपके सामने ये जवाब आएगा कि पेपॉल करंटली इज़ नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान। जी हाँ, पेपॉल जो है वो पाकिस्तान में काम ही नहीं करता। यानी सबसे ज़्यादा जो मुतासर होते हैं वो हम जैसे यूट्यूबर्स मुतासर होते हैं और जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो इससे मुतासर हैं। हम कब से कह रहे हैं कि पेपॉल पाकिस्तान लेकर आओ, ये एक अमेरिकन कंपनी है और ये पैसे ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया, यानी जैसे बैंकिंग एक ज़रिया है पैसे ट्रांसफ़र करने का, इसी तरह पेपॉल भी एक अलग एक ज़रिया है पैसे ट्रांसफ़र करने का। तो बाकी तमाम मुल्कों में ये ऑपरेट कर रही है और यूट्यूब के पैसे या ऑनलाइन जो काम होता है उसके पैसे पेपॉल के ज़रिए आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पेपॉल काम नहीं कर रही। और इस पर तो हम बड़े कुड़ते हैं कि ये पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन ये साहब इनकी फैमिली ये कह रही है कि मुद्दई मुकदमा ने पेपॉल के ज़रिए 1.5 करोड़ रुपया जो है वो उनको मिला है और जो कि पेपॉल पाकिस्तान में काम ही नहीं करता। तो सोचिए ये कितना बड़ा झूठ है। अच्छा, फिर इन्होंने एक बड़ा झूठ बोला है लड़की की उम्र के हवाले से, उससे बयानात दिलवाए गए, न सिर्फ मीडिया पर बल्कि कोर्ट अदालतों में जाकर बयानात दिलवाए गए। अदालतों को इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि मैं आकिल और बालिग हूँ, मेरी उम्र 17 से 18 साल है, ठीक है। फिर जब मेडिकल बोर्ड बना, सिंध की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बना, हाईली जो प्रोफेशनल लोग थे और मुख्तलिफ महकमों से डिपार्टमेंट से इसमें शामिल किए गए मेडिकल बोर्ड में,
तो उन्होंने कहा कि लड़की की जो उम्र है वो नियर 15 है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 16 को लड़की अगवा होती है, 21 को ट्रांसमिशन हो रही है ARY डिजिटल पर, और उसमें जब लड़की का कोई पता नहीं है, इन्हें नहीं पता कि उसका निकाह हो चुका है या ज़हीर नामी कोई शख्स जो है वो अगवा करके लेकर गया है, फैमिली को कुछ पता नहीं है कि उनकी लड़की कहाँ पर है। अच्छा, उसमें उनकी वालदा क्या कह रही हैं कमसिन बच्ची की कि ये जो 27 अप्रैल आने वाली है, इसको मेरी बच्ची 14 साल की होगी और उसकी हमने बर्थडे मनानी थी, और मेरी बेटी मेरे पास आकर कह रही थी कि आप लोग मुझे क्या गिफ्ट देंगे। यानी अगर आप ये कहें ना कि उनको शादी का पता था, तो इसलिए वो ये कह रहे थे कि ताकि हम उसको माइनर साबित कर लें। उस वक्त तो उनको पता ही नहीं है कि उसकी कोई शादी उसके साथ हो गई है, किसी ने शादी उनके साथ कर लिया, वो बल्कि उस वक्त तो उनको मैसेजेस आ रहे थे कि हम आपकी लड़की को आगे बेच देंगे, आपकी लड़की के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो तो उनको शादी का तो महमो गुमान भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो ये कह रहे थे कि 27 अप्रैल को उनकी बच्ची 14 साल की होने वाली है और उसकी बर्थडे है। ठीक है, तो ये उम्र का जो झूठ है वो इस तरह से इनका बेनकाब हुआ। फिर इन्होंने कहा कि जो मुद्दई मुकदमा है वो तशद्दुद करते थे और इनको एक प्लॉट का लालच था और ये अपने भांजे या भतीजे के साथ जो है वो उसकी शादी करवाना चाहते थे। अब ये झूठ, अच्छा इन्होंने जितने भी झूठ बोले हैं ना वो इन्होंने खुद भी एक्सपोज किए हैं, यानी ये इतने झूठ इन्होंने बोले हैं कि ये खुद जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गए हैं और अपनी बातों से अपने झूठ को जो है वो आश्कार किया। मिसाल के तौर पर ये इन्होंने जो झूठ बोला कि मुद्दई मुकदमा जो है वो अपनी बच्ची पर तशद्दुद करते थे, लेकिन अपने इंटरव्यू में वो लड़की ये कह रही है कि मैं तो पिज़्ज़ा खाती हूँ, मैं नूडल्स खाती हूँ, मैं बर्गर खाती हूँ और मुझे तो शुरू से आदत ही यही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आकर मैं रोटी नहीं खा रही, मुझे ये पिज़्ज़ा मंगवा के देते हैं। तो भाई कौन से ऐसे वालिदैन हैं जो पिज़्ज़े भी मंगवा कर देते हैं और तशद्दुद भी करते हैं और अब से बेजा में भी रखते हैं और कमरे में अलग बंद करके भी रखते हैं? ये कौन से ऐसे वालिदैन हैं जिसने अपनी बच्ची को पिज़्ज़े की आदत डाली हुई है लेकिन तशद्दुद भी करता है? ठीक है, और प्लॉट वाली बात बिल्कुल झूठ साबित हुई, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तशद्दुद वाली बात मुकम्मल एक्सपोज हुई, उसका कोई सबूत नहीं है और ये झूठ बोला गया अवाम से, अवाम को गुमराह किया गया, लेकिन वो भी जो है वो बेनकाब हुआ। अच्छा, फिर जो इनकी वालदा हैं, अच्छा उन्होंने भी बड़ा कहा कि मुझे तो इसका पता ही नहीं था, मैं तो उसको वापस भेजना चाहती थी और यही जो हैं ये छुपते फिरे हैं और मेरा तो इससे मैं इसको अच्छा नहीं समझ रही। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि ये जो नूर बीबी साहिबा हैं जो कि अब मफरूर हैं, इनको पुलिस ने अब मफरूर लिखा है और इन पर दफ़ा भी लगी है और शायद जल्द इनकी गिरफ्तारी भी हो। ये साथ ही जहाँ जहाँ ये छुपते फिर रहे थे, यानी पूरे पाकिस्तान में ये छुपते फिर रहे थे, उनकी जो वालदा हैं वो साथ थी। मिसाल के तौर पर जब ये KP में छुपे हुए थे मनसहरा में, तो सिंध की पुलिस जब वहाँ पर गई और जिस मकान का इन्हें पता चला कि इस मकान में इस बच्ची को रखा गया है, जब वहाँ पर रेड किया गया तो ये लोग वहाँ से पहले ही निकल चुके थे। अब वो अलग कहानी है कि पुलिस की तफ्तीश तो खुफिया हो रही थी, लेकिन इन्हें कैसे पता चल जाता था कि पुलिस के आने से पहले ही वो निकल जाते थे, वो अलग कहानी है। बहरहाल जब उस मकान पर पहुँचे ये लोग पहले से ही निकल चुके थे, तो वहाँ के जो हमसाए थे जो कि उस बंदे के भी रिश्तेदार थे जिसका वो मकान था, उनको तस्वीर दिखाई गई शब्बीर की, नूर बीबी की, ज़हीर की और कमसिन बच्ची की। तो उन्होंने तस्दीक की कि हाँ ये वही फैमिली है जो लाहौर से आई थी और यहाँ पर रिहाइश पजीर रही। यानी उन्होंने ये तस्दीक की कि सिर्फ मुलजिम और कमसिन बच्ची यहाँ पर नहीं थे, बल्कि नूर बीबी और शबीर भी साथ थे और उन्होंने ये भी कहा कि 2-3 छोटे बच्चे भी थे। तो ये पूरी फैमिली जो है और इनकी वालदा मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व रही इनको छुपाने में और ये आगे पीछे सहूलतकार उनकी मुकम्मल बनी और अब पुलिस ने ये खुद कहा और उन पर दफ़ा भी लग चुकी है। फिर इन्होंने एक बड़ा झूठ बोला फ़िरका वारियत के हवाले से कि ये जनाब शिया सुन्नी का मामला है और चूँकि ये इनका फ़िरका जो है वो शिये से है, इसलिए इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, इसको हाइप दी जा रही है। लेकिन मैं आपको बड़े बावसूख ज़राए से कहता हूँ कि कोई शिया सुन्नी का मामला नहीं है। आप अगर शिया सुन्नी का ये मामला होता, अगर उनकी कोई ऐसी बात होती तो मुझे बताइए वो अदालतों का रास्ता लेते? कभी आपने देखा है कि इनके हक़ में शियों ने कहीं हड़ताल कर दी हो? कभी आपने देखा है कि कोई उन्होंने अदालत के बाहर जाके धरना दिया हो, कोई रोड ब्लॉक कर दी हो? आपने देखा है कि कोई उलमा उनके लिए सामने आ गए हों? वो चाहते ज़रूर थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने इसको फ़िरका वारियत का मसला नहीं बनाना। तो इस बात की सबसे बड़ी दलील मेरे पास ये है कि अगर ये शिया सुन्नी का मामला वो बनाते
फ़िरका वारियत का ये मामला बनाते तो वो कभी अदालतों का रास्ता न लेते। फिर उनके पास बड़े ज़राए थे और बड़े तरीके थे प्रेशराइज़ करने के, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको ये मसला नहीं बनाया बल्कि कानूनी रास्ता लिया। आज भी उन पर तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं और इतने घिनौने इल्ज़ाम है कि मैं यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन वो चुप करके घर में बैठे हुए हैं और अदालतों पर भरोसा करते हुए, अदालतों पर एतमाद करते हुए अदालती रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। और ये भी एक तारीख़ी हमारे लिए मिसाल है कि लोग तो क्या क्या कर जाते हैं लेकिन वो अदालतों पर एतमाद करते हुए कानूनी रास्ता ले रहे हैं। तो अगर वो इसे फ़िरका वारियत का मसला बनाते तो फिर आपको सबको पता चल जाता है कि ये वाक़तन फ़िरका वारियत का मसला है और उनके हक़ में कैसे फिर जो लोग बाहर आते और वो जो भी अपना तरीक़ाकार है वो अपनाते, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कानूनी रास्ता लिया है और अदालतों पर एतमाद किया है। तो ये कुछ झूठ थे जो मैंने ज़हीर एंड कंपनी के आपके सामने रखे और आपको पूरी इनके हवाले से तफसील बताई। छोटी छोटी और भी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे ये सिम दूसरे नामों की इस्तेमाल करते रहे, गुमराह करते रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको जो ख़ास बातें हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।